अभी हम बात करेंगे कालपुरुष की कुंडली पर। कालपुरुष की जो कुंडली होती है वह 1 नंबर से स्टार्ट होती है, यानी मेष लग्न से स्टार्ट होती है। ठीक है जी? तो आज मैं बात करने वाली हूँ कालपुरुष की कुंडली के ऊपर। यहाँ पे जो लग्न होता है, जो पहला भाव होता है, आपकी हॉरोस्कोप में हो सकता है वहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, वहाँ पे 3 नंबर लिखा हो, या 1 से लेकर 12 नंबर में से कोई भी वहाँ पे नंबर लिखा हो सकता है। वह न्यूमेरिक भी हो सकता है और नंबर फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो नंबर है, ये न्यूमेरिक नंबर है, ये साइन को बताते हैं, ठीक है? प्लैनेट के साइन को बताते हैं। अब देखिए जो डिग्री वाइज़ देखें तो सूर्य की जो 30 डिग्रीज़ होती है, यानी 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का जो सूर्य होता है, उसको हम कह सकते हैं वो बाल्य अवस्था में है, यानी छोटा है, बेबी है अभी, है ना? बेबी जैसे अब क्या है, यदि आपके हॉरोस्कोप में किसी भाव में सूर्य 1 से लेकर 10 डिग्री तक का बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि उसकी सिचुएशन कैसे है, एक बेबी वाली। अब बेबी के हाथ में आप कितनी मर्ज़ी पावर दे दो, अब जो छोटा बेबी है, आप उसको गन देके बॉर्डर पे तो नहीं छोड़ सकते ना, है ना? तो क्या ही कर पाएगा वो? तो इस तरह देखा जाता है कि ये जो 1 से लेकर 10 डिग्री तक का सूर्य है, वो न्यूबॉर्न बेबी मान लीजिए आप, और 10 से लेकर 20 डिग्री का जो सूर्य है, वो यंग माना जाता है, यानी यूथ, ये पावरफुल सूर्य है। जब भी 10 से लेकर 20 डिग्री तक का सूर्य आपके हॉरोस्कोप में होता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल देखा गया है, और सूर्य की जो पोटेंशियल है, जो प्रॉपर एनर्जी है, वह उसको यूज़ कर पाता है। ठीक है जी? इसको ऐसे-ऐसे समझ लेना है। तो सूर्य जो है वो हमारी पावर को बताता है। अब सूर्य के साथ एक दिक्कत और देखी गई है, यदि सूर्य किसी का अच्छा होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो ईगो ड्रिवन होता है ना? वो बहुत ही इगोइस्टिक माना जाता है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड होता है व्यक्ति ना, अपने से ज़्यादा मतलब रखता है, अपनी चमक को खोने नहीं देता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये व्यक्ति ना अपने बारे में ज़्यादा बात करता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। और सूर्य से ही आपकी आँखें भी देखी जाती हैं। अब जो राइट आई है आपकी, वह हमेशा सूर्य से देखी जाती है। यदि सूर्य अच्छा है, तो आपकी आँखें स्वस्थ रहती हैं, और यदि सूर्य वीक है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की आँखों पर चश्मा लगा होता है। ठीक है? इसको ऐसे-ऐसे समझ लेना है। अब जब भी सूर्य लग्न में होता है, लग्न क्या है? मैं हूँ, खुद हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा ओवरऑल डील-डॉल है ना? मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, इसके बारे में हमें लग्न बताता है। जब भी लग्न में सूर्य हो जाता है और कालपुरुष की कुंडली से हम स्टार्ट करते हैं, तो यदि मेष लग्न में, मेष में सूर्य उच्च का होता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। उसकी बात में दम होता है ना? वो जो बात कर रहा है, उससे लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं, उसके पास आते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं, है ना? और जब यदि सूर्य लग्न में बैठा है और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, या हम कहें कि नीच राशि में है, ठीक है जी? यहाँ पे तुला राशि सूर्य के लिए नीच कही गई है। जब भी सूर्य तुला राशि में होता है, तो वह नीच का सूर्य होता है। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि नीच का सूर्य क्या प्रभाव दे रहा है? लग्न में बैठा हुआ सूर्य, और यदि वह नीच का है, तो व्यक्ति को ऐसे में वह बीमारियाँ दे देता है ना? उसके अंदर पावर की कमी देखी गई है, कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। इसी तरह जब भी दूसरे भाव में सूर्य आपका चला जाता है, अब दूसरा भाव क्या है जी? यहाँ पे 2 नंबर राशि पड़ती है, और 2 नंबर राशि जो होती है वह भी शुक्र की राशि में होती है। मोस्टली शुक्र के साथ सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आग का गोला है, इसका एलिमेंट जो है वो कौन-सा एलिमेंट है? फायर का एलिमेंट है इसका। और जो आग का गोला है, आग के पास कोई भी चीज़ जाती है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि अग्नि जो है, वो उस चीज़ को जला देती है ना? तो अग्नि के पास यदि, और शुक्र जो है वो बहुत ही सौम्य प्लैनेट है। जब भी शुक्र ग्रह जो है वह सूर्य के पास जाता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि सूर्य अपनी अग्नि से उसको जला देता है, क्योंकि कम्फर्ट है, लग्ज़री है। शुक्र हमें क्या दे रहा है? कम्फर्ट दे रहा है, लग्ज़री दे रहा है, और सूर्य जैसे ही उसके पास आ जाता है, तो वह डिग्री वाइज़ हम इसको देखते हैं, 4 से 5 डिग्री के अंदर यदि शुक्र और सूर्य एक ही राशि में बैठे हुए हैं, एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि शुक्र जो है वह जल जाता है, और व्यक्ति को अपने जीवन में शुक्र के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि दूसरे भाव में सूर्य है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो उसकी वाणी होती है ना? वो बहुत ही अथॉरिटी के साथ किसी चीज़ को बोलेगा।
अब लेकिन यहाँ पे क्या है, वाणी दोष क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपके परिवार का है। अब यहाँ पे फैमिली में क्लैशेस देखने को मिलते हैं। परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि परिवार के सदस्य क्या सोचते हैं कि यदि हम इससे बात करेंगे तो हमें अलग ही वाणी में इसका जवाब मिलेगा, ना? ये तो हमारे साथ इसका जो ईगो क्लैशेस होगा या वाणी से हमें बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलने वाला, क्योंकि दूसरे घर में जब भी सूर्य आ जाता है, तो देखा गया है कि जो बोल निकला है व्यक्ति का, जो वाणी निकली है, तो वो किस समान होगी? अग्नि के समान होगी, क्योंकि अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य, और दूसरा क्या है? आपकी फैमिली है। अब यहाँ पे जो सूर्य है, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे सूर्य कर्ण के समान है। ऐसा व्यक्ति भयंकर किस्म का दानवीर कहा गया है। जैसे दानवीर करण है ना, उस टाइप का सूर्य जिसका होता है, कहाँ पे होता है? जी, दूसरे नंबर में होता है। अब यहाँ पे दान के मामले में बिल्कुल ही कर्ण के समान होता है ये व्यक्ति, जिसका भी दूसरे घर का सूर्य होता है। अब ये क्या करता है जी, मान लीजिए यहाँ पे इसको खुद भी चाहे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अपने जीवन में, लेकिन वो दान करेगा ही करेगा। भयंकर किस्म के दानी माने गए हैं, है ना? और जिसका साथ देते हैं, जिसका भी 2 नंबर का सूर्य होता है, दूसरे घर में जिसका सूर्य होता है दूसरे भाव में, तो ऐसे में क्या देखा गया है, ये लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप निभाते हैं। अब सामने चाहे ये गलत व्यक्ति हो या अच्छा व्यक्ति हो, क्योंकि कई बार इनको पारिवारिक विवाद जो देखने को मिलता है, वो किस लिए मिलता है? क्योंकि दूसरे भाव में इनका जो सूर्य है, वह इनको बनाता ही ऐसा है, इनकी आत्मा, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक है। यहाँ पे एक प्रश्न आया है। हाँ, यहाँ पे हमें इसके लिए हॉरोस्कोप क्रिएट करना पड़ेगा। स्वागत सरकार जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी स्वागत सरकार जी, हम हॉरोस्कोप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पहले हम भावों पर डिस्कशन कर लें, लास्ट में हम प्रश्न लेते हैं, ठीक है? हॉरोस्कोप बनानी हुई तो उस पर भी चर्चा करेंगे। जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो सन की प्लेसमेंट है, वो आपके 4 नंबर और 12 नंबर से देखी जाती है। किसी भी तरीके से सूर्य का संबंध जब भी आपके चौथे भाव से बन जाता है या 12वें भाव से बन जाता है, तो ऐसे में फॉरेन सेटलमेंट देखा गया है। ठीक है जी? आप अभी अगर हॉरोस्कोप अपनी आपके पास है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं यदि इस तरीके के सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। प्लेसमेंट आप देखिए, यदि सन की प्लेसमेंट 4th में है, 4th का लॉर्डशिप भी यदि 4th की है या 12th की लॉर्डशिप है या प्लेसमेंट है, तो ऐसे में फॉरेन सेटलमेंट देखा गया है। ठीक है जी? अब बात होती है जी, जब हमारा दूसरे भाव का सूर्य होता है, तो ऐसे व्यक्ति को खाने में ज़्यादा नमकीन पसंद होता है। मीठा ये लोग अवॉइड करते हैं, है ना? इनको नमकीन खाना ज़्यादा पसंद होता है। इसी तरह यदि हम देखें, यदि सूर्य आपका तीसरे भाव में आ जाता है, जब भी सूर्य आपका तीसरे भाव में आ जाता है, तीसरा भाव क्या है? आपके सिबलिंग्स का है, आपके पराक्रम का है। ठीक है जी? अब यहाँ पे ये आपके पराक्रम के बारे में बताता है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है, तो उसको कंप्लीट करके ही वो, मतलब खत्म करके ही उसको दूसरा कार्य करना पसंद है। चाहे वो उसमें जितना मर्ज़ी उसको थकावट हो जाए या समय लग जाए, कंप्लीशन की बात को बताता है और कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की जिसका भी तीसरे भाव में जो सूर्य है वो प्लेस हो जाता है ना? अब यहाँ पे क्या देखा गया है जी, इसके नेगेटिव इफेक्ट देखे गए हैं। यहाँ पे जो अपने सिबलिंग्स हैं, जो इनके छोटे भाई-बहन हुए, इनके साथ थोड़ा-सा इनका मनमुटाव रहता है ना? और थोड़ा-सा इनका जो एफर्ट है, ये कार्यों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं और इनको जो फल है उसके, वो बहुत देर से मिलते हैं। मतलब सूर्य के अच्छे प्रभाव इनको देर से मिलते हैं। यदि आपका सूर्य 4th भाव में है ना? चौथे भाव में है, तो ऐसे में क्या देखा गया है, चौथा भाव जो होता है आपकी माँ का होता है, आपके घर का होता है ना? जब भी चौथे भाव में सूर्य आ जाता है, तो ये हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। नॉर्मली क्या देखा गया है कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए चौथा घर आपका पीड़ित होना ज़रूरी है, यानी ये खराब होना ज़रूरी है,
तभी आप विदेश में सेटल होंगे, क्योंकि ये सुख का है, कम्फर्ट का है। तो यहाँ पे ये फ़ॉरेन से तो बहुत अच्छा आपका कनेक्शन बनवा देगा, लेकिन कहीं न कहीं माता के साथ आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। माता से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो रेमेडी है उसको हम यही कह सकते हैं कि माँ या माँ तुल्य स्त्रियों से, जो भी मदरली फिगर है ना? उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाकर रखेंगे। और फादर के साथ तो बना के ही रखने, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका पिता है, ठीक है जी? आपकी आत्मा है, कोर है, अंतरात्मा, ठीक है? जो इंटरनल लाइट है, वो सन से देखी जाती है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, तो वो नीचे के चक्रा से स्टार्ट होकर और आपके मस्तक तक आती है। तो यहाँ पे ईड़ा और पिंगला के थ्रू जब सुषुम्ना जागृत होती है, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो सूर्य की देखी गई है, और जो हमारा माथे का एरिया है, वो एरीज़ साइन को बताता है। हमारी जो हॉरोस्कोप में है, माथे को जो गवर्न करता है वो साइन कौन-सा होता है जी? एरीज़ होता है, और एरीज़ साइन में सूर्य जो होता है वो उच्च का होता है। तो कुंडलिनी जब भी जागृत होती है, जब भी आपको भीतरी प्रकाश मिलता है, इंटरनल लाइट जब आपकी अ, ऑन हो जाती है ना जी? मेडिटेशन से ऑन हो जाती है, आपकी विज़डम से ऑन हो जाती है, या आप कुछ प्रारब्ध ही ऐसा लेके आए हैं, बचपन से ही ऐसे हैं, जिससे आपकी इंटरनल लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। तो ऐसे में क्या है, कुंडलिनी सहस्त्रारा से नीचे जो आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ तक आ जाती है, और यहाँ पे आपका कौन बैठा हुआ है जी? सूर्य बैठा हुआ है, और यहाँ पे सूर्य उच्च के प्रभाव देना शुरू कर देता है, यानी आपकी थर्ड आई जागृत हो जाती है। अब जो आईज़ है, वो भी सूर्य से देखी जा रही है, और आईज़ हमारी कैसे काम करती है? जब सन आता है, यानी लाइट में काम करती है हमारी आईज़। अंधेरे में हमें दिखता नहीं है, जब भी लाइट ऑन होती है तो हमें दिखता है, या सूर्य जब प्रकाश आता है, जब हम पहले के टाइम में देखें तो जब भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो लाइट ऑन हो रही है, तो वो हमें पता लग रहा है। ठीक है जी? चौथे भाव का जो अगर सूर्य पीड़ित होता है, चौथे भाव को वो पीड़ित कर देता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो फ़ॉरेन में जाकर बसता है। ठीक है जी? वहाँ पे वह रहता है, या वहाँ पे वो परमानेंटली रहता है, या वहाँ की पीआर वो अच्छे से ईज़िली ले लेता है। ठीक है जी? इसी तरह 5वें, जब भी आपके 5वें भाव में सूर्य आ जाता है, सन जब भी 5वें भाव में आ जाता है, 5वां भाव क्या है जी? आपका विद्या का है, एजुकेशन का है ना? और ये आपकी इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। एजुकेशन से ही व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है ना? तो ये आपकी इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। जब भी 5वें भाव में सूर्य होता है, तो ऐसे लोग क्या देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन जो पावर होती है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। इतना बढ़िया से ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये अंदर सोचते हैं, और ये बोलते भी नहीं है, और वो चीज़ इनके जीवन में प्रकट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी देखी गई है। जब भी 5वें भाव में सूर्य होता है, तो हीलिंग पावर बढ़ाता है। हीलर देखे गए हैं, ज्योतिष देखे गए हैं ऐसे लोग। बहुत अच्छे ज्योतिष जो होते हैं, ज क्योंकि प्रारब्ध का है, यानी आपने अपने पिछले जीवन में भी कुछ ऐसा कर्म किया है या ऐसा कार्य किया है, जिससे आपकी जो हीलिंग पावर है, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत अच्छे ज्योतिष होते हैं, ऐसे में इनके साथ क्या चीज़ होती है कि यदि ये किसी को अपने हाथ से पानी भी दे दें, तो उन इनका पानी भी लग जाता है। यानी इनका जो ये कुछ भी देते हैं किसी को, इनके अंदर इतनी पावर होती है, इनका सूर्य इतना अच्छा देखा गया है, यदि अच्छी पोज़ीशन में है, अच्छी राशि में है, उच्च का सूर्य है, कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये इतने बढ़िया हीलर होते हैं, रेकी में बहुत अच्छा करते हैं, टैरो में बहुत अच्छा करते हैं ये। ठीक है? इनकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ये कुछ भी दे दे किसी को, या सिर्फ़ ये वाणी से भी बोल दे किसी को कि आपका ये काम हो जाएगा, तो ऐसे में उस व्यक्ति का वो काम भी सिद्ध हो जाता है। इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे देखी गई है। जब भी 5वें भाव में सूर्य पीड़ित हो जाता है, तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति को दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपके प्रारब्ध का भी है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि प्रारब्ध में ऐसे कर्मा को ये अनफ़ोल्ड करता है, जो आपके नेगेटिव कर्मा है। क्योंकि यदि यहाँ पे सूर्य आ गया है और नेगेटिव साइन में आ गया है, या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में है व्यक्ति, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि नशे की तरफ भी जल्दी बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। ये डिपेंड करता है कि सन की पोजीशनिंग क्या है, सन की डिग्री कितनी है, ठीक है जी? यदि वो युवावस्था में है, तो तुरंत पावरफुल है ना? तुरंत से चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएँगी। और यदि वो किसी भी तरीके से जो है प्रौढ़ अवस्था में चला गया है, यानी वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है और या फिर बिल्कुल ही बेबी उसमें है, न्यूबॉर्न बेबी है, 1 से 10 डिग्री के बीच में है, तो भी जो है सूर्य के प्रभाव कम देखने को मिलते हैं। अब कई बार आपने हॉरोस्कोप में देखा भी होगा, जैसे कि हमने अभी हॉरोस्कोप एक चेक की थी और उसमें डिग्री वाइज़ सूर्य जो था वो वृद्ध हो गया था। लग्न में बैठा हुआ है, वृद्ध हो गया था, तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को मना कर रही थी कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ना करें, है ना? क्योंकि संभावनाएँ कम है, वृद्ध अवस्था में जा चुका है। पावर अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को दे दी जाए तो वो उसके लिए यूज़फुल नहीं रहती, है ना? हर चीज़ का एक समय नियम निर्धारित होता है क्योंकि जो सन है, वो आपके डिसिप्लिन के बारे में बताता है क्योंकि सन जो है, वो खुद भी डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है। सूर्य जो है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है और पर्टिकुलर टाइम पे ही अस्त हो रहा है, यानी एक डे रूटीन फॉलो कर रहा है और सूर्य क्या है, तेज है। सूर्य इतना पावरफुल प्लैनेट है, प्लैनेट की सीरीज़ में, ये बाकी सारे प्लैनेट को अपनी चमक से अपने ओर खींचे हुए है और सारे ही प्लैनेट जो है वो बाधित है, यानी बंधे हुए हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में। आप किसी भी कंट्री में जाके रहें, तो आप बाधित हैं वहाँ के रूल फॉलो करने के लिए, ये है सन की पावर। आप वहाँ के रूल फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? यदि आप रूल फॉलो नहीं करते तो फिर सूर्य दंड का भी निर्माण करता है क्योंकि डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा वो करता है, लेकिन आपकी इनर लाइट है, ठीक है? जब भी सन और सैटर्न एक साथ हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिले देखा गया है क्योंकि सैटर्न जो है वो स्किल्स के बारे में बता रहा है आपके, है ना? और डिले किस चीज़ में देगा? मतलब ये व्यक्ति जो शाइन बहुत अपनी ओल्ड एज में जाके शाइन करते हैं, ऐसा देखा गया है। जब भी सूर्य आपका छठे भाव में हो जाता है, छठा भाव क्या है जी? आपका रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, आपके जो जितने भी तरीके के कलेश हैं, जितना भी आपका कोर्ट है, कोई मुकदमा है, कचहरी है, यहाँ ये चीज़ें देखी जाती है और जब भी सूर्य यहाँ पे आ जाता है, अंधेरे में आ जाता है। अब जब भी सूर्य यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि सूर्य कौन-सा हुआ क्योंकि व्यक्ति जो है यहाँ पे आत्मा जो है वह ऋण के उसमें आ गई, है ना? शत्रुओं के घेरे में आ गई। यहाँ का जो सूर्य देखा गया है, वह सूर्य हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, वह स्ट्रगलिंग नेचर का होता है, वह लड़ता है। जुनूनी जिसको हम कहते हैं ना, कि वो अपने फिज़िक्स के लिए लड़ेगा, मतलब अपने शरीर की रक्षा के लिए लड़ेगा। तो ये जो सूर्य है, ये अच्छा ही देता है परिणाम। छठे घर में बैठ के भी यहाँ पे अच्छा परिणाम दे रहा है क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग देखा गया है यहाँ पे। अल्टीमेटली लास्ट में उस व्यक्ति की विजय होती ही होती है। लेकिन ये सूर्य जो है वो क्या हमारा जो चेक करता है वो पेशेंस टेस्ट करता है। आप कितना पेशेंस रखते हैं किसी चीज़ को लेकर यदि बीमारी से भी आप गुज़र रहे हैं, तो वो आपका जो पेशेंस है उसको टेस्ट कौन कर रहा है? वो सूर्य कर रहा है। ठीक है जी? तो सूर्य छठे घर का अच्छा माना जाता है। यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु के घर में होता है, लेकिन आखिरकार विजय उस व्यक्ति की ही होती है जिसका छठे घर में सूर्य होता है। ठीक है जी? 7वें घर का सूर्य जो होता है, यदि ये 7 डिग्री का हो या 10 से ज़्यादा डिग्री का हो, नॉर्मली 6 डिग्री का भी जो सूर्य है क्योंकि वो जैसे मैंने बताया 1 से 10 डिग्री का सूर्य जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है। छोटा बेबी टाइप सूर्य है ना? तो लेकिन अगर ये 6 डिग्री का भी है तो बहुत सारे हॉरोस्कोप में एनालाइज़ किया गया है कि 7वें भाव में बैठकर ये डाइवोर्स की स्थितियाँ पैदा कर देता है, ठीक है? और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो तो डिले भी देता है, ठीक है? पेशेंस टेस्ट करता रहता है। जिस भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड जो भी वहाँ पे जो भी उसके ट्रेट्स हैं, उसमें पेशेंस टेस्ट होगा आपका। अब यहाँ पे क्योंकि 7वाँ घर है तो आपके बिज़नेस का है, 7वाँ घर है आपके स्पाउस का है, तो यहाँ पे अब रिलेशनशिप आपकी टेस्ट करेगा। आप सामने वाले से कैसे रिलेशनशिप है आपकी। जब भी आप अपनी ईगो को क्रश करते हैं क्योंकि पेशेंस में क्या हो रहा है,
ये जो सूर्य है वो ट्रिगर करता है, आपकी पेशेंस को ट्रिगर करेगा और आपकी ईगो को क्रश करेगा। ये तब तक आपको आपका अच्छा बेनिफिट नहीं देगा आपके हॉरोस्कोप में जब तक आप झुक नहीं जाते, बेंड नहीं हो जाते। आप देखते हैं ना सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, तो सूर्य नमस्कार में जब हम अपोजिट साइड बेंड होते हैं, सबसे पहला ही हमारा नमस्कार जब हम करते हैं, सूर्य नमस्कार जो भी योगा का है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हाथों को जोड़ के पीछे की तरफ बेंड करते हैं, यानी अपोजिट साइड में भी बेंड होना है, ये हमें सूर्य बता रहा है। तो ये आपकी पेशेंस टेस्ट करता रहता है, अगर आप बेंड नहीं होते अच्छे से, है ना? और जब आप देखेंगे तो सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन हैं, है ना? भुजंगासन भी है और इसमें जब आप आगे से बेंड होते हैं, है ना? तो ऐसे में आपको झुकना सिखाता है। तो कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होते हैं ना, वो झुकते हैं और जो ठूँठ होते हैं वो खड़े रहते हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं है, है ना? झुकना पसंद नहीं करते। तो जब सूर्य खराब हो जाता है, तो एक ठूँठ की तरह है, वो किसी को कोई ना धूप देगा, ना कोई फल देगा, ना छाया देगा, लेकिन वो सीधा खड़ा रहेगा जैसे कि बाँस का पेड़ है ना? वो सीधा खड़ा हुआ है। मतलब जो पत्ते भी बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, है ना? सफेदे का जैसे पेड़ हुआ तो उसमें भी पत्ते बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, तो ये खड़े रहते हैं सीधे, इनका कोई बेनिफिट नहीं है। हालाँकि जो सफेदे का पेड़ है, वह हमारी जो एयर है उसका पॉल्यूशन कम करता है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि जो ठूँठ का पेड़ है ठूँठ है जो, वो सीधा खड़ा रहता है ना? वो किसी को कुछ दे नहीं रहा है। लेकिन जो सूर्य की अच्छी क्वालिटी वाले लोग होते हैं, वो आप कभी भी जाके देखेंगे क्योंकि हायर सीट पे बैठा हुआ पर्सन, अच्छा सूर्य जिनका होता है, वो एक हायर पोज़ीशन पर लेकर जाता है। और यदि हायर पोज़ीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति है और वह सॉफ्ट नहीं है, तो सूर्य कहीं न कहीं उसका पीड़ित है। ये आप टेस्ट कर सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, है ना? कोई भी हायर अथॉरिटी है और वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी पावर का मिसयूज़ करना। ये पावर का मिसयूज़ करना कौन सिखाता है? नेगेटिव सूर्य सिखाता है। जब भी सूर्य जो होता है, वह अपनी नीच राशि में हो जाए, या 2 नंबर का सूर्य हो जाए, 2 नंबर मतलब या वृष का सूर्य हो जाए या तुला का सूर्य हो जाए। क्योंकि तुला क्या है? तुला अगेन शुक्र की राशि है और तुला का जो साइन है उसमें हम क्या देखते हैं कि वो बैलेंस करता है। तो वो बैलेंस करने के लिए अब तुला में जब हम बैलेंस करते हैं तो चीज़ों को यहाँ से उठा के यहाँ पे करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे, ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो। और जब वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा होता, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि शुक्र का काम क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है? तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। तो यहाँ पे सूर्य की नीचता देखी गई है, मतलब नीच हो गया, मतलब ऐसा भी काम कर देगा जो उसके एथिक्स के खिलाफ है। क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्य का अगर हम ईश्वर तत्व देखें तो भगवान देखें, तो कौन से ईश्वर हैं वहाँ पे? विष्णु भगवान देखे गए और राम भगवान जो है वो सूर्य के उसमें कुनबे में पैदा हुए हैं, है ना? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मर्यादा से भटक जाता है। जो अमर्यादित व्यक्ति है ना? जिसका भी आप कहेंगे यहाँ पे करैक्टर की बात आ जाती है, जिसका भी मर्यादा में नहीं है, जो करैक्टर जिसका ठीक नहीं है, तो ऑटोमैटिकली उसका सूर्य जो है खराब हो जाता है ना? तो यहाँ पे आप ये छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं किसी को भी देखकर, उससे हमें ये पता लगता है कि सूर्य कैसा है ना? अब जहाँ पे जो भी अमर्यादित लोग हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जो वो है लेगेसी को लेकर चल रहा है सूर्य। सूर्य क्या आपकी लेगेसी भी बता रहा है। आप क्या पीछे से लेकर आए हैं, आपका जो परिवार है वो किस चीज़ को लेकर चल रहा है, आप किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में बताता है क्योंकि सूर्य अटल है, जो सूर्य क्या हमारी ऐसी विज़न है, जो सूर्य जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो पाथ होता है वो क्लियर होता है, उसका विज़न क्लियर होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है। चाहे वो मुझे किसी भी लेवल पे जाकर करनी पड़े। तो क्लियर माइंड जो लेकर चलते हैं, क्लियरली जिनका थॉट पैटर्न जो क्लियर होता है, तो वो सूर्य स्ट्रॉन्ग वाले लोग होते हैं, है ना? उनको वो सूर्य स्ट्रॉन्ग के बारे में बता रहे हैं कि ये चीज़ उन्होंने करनी ही है। तो जब भी 7वें भाव में आ जाता है, तो यहाँ 7 नंबर हो गई कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, तो यहाँ पे सूर्य जो है वह पीड़ित हो जाता है। अब यहाँ पे डाइवोर्स की सिचुएशन भी पैदा कर देगा। आपके स्पाउस से बनेगी ही नहीं, आपके पार्टनर से नहीं बनेगी, सामने वाले आपका बेनिफिट उठा लेंगे, आपकी शाइन जो है वो कम हो जाएगी।
ठीक है? तो सूर्य जो है वो आपकी इनर शाइन के बारे में बता रहा है, अंदरूनी जो शाइन है उसके बारे में सूर्य बताता है। इसी तरह जब भी आपका सूर्य 8वें भाव में आ जाता है, जो 8वां भाव है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है ना? ट्रांसफर हो रहा होता है यहाँ पे व्यक्ति। अब यहाँ पे जो 8वां भाव है वो ओकल्ट का भी है। यहाँ से भी ज्योतिष बनता है, यहाँ से भी ज्योतिष देखी जाती है क्योंकि छुपी हुई विद्याएँ हैं, हिडन सीक्रेट है, बिहाइंड द सीन है, वो 8वें भाव का सूर्य बताता है ना? जो पर्दे के पीछे काम हो रहा है, उसको कौन उजाले में लाएगा? उसको 8वें घर का सूर्य उजाले में लेकर आएगा। इनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये भी बहुत अच्छे हीलर देखे गए हैं। ज्योतिष के काम में बहुत अच्छा ये परफ़ॉर्म कर पाते हैं, जिनका भी 8वें घर का सूर्य होता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके साथ जो अप्स एंड डाउन, ये वाली सिचुएशन रेगुलर लगी रहती है और लाइफ में एक ऐसा फेज भी आता है जब इनका बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल अपोजिट ये जो व्यक्तित्व होता है जो इनका, उसके बिल्कुल ही अपोजिट चले जाते हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएँगे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँगे, डिपेंड ऑन सन की प्लेसमेंट, सन किस साइन में है, सन पे किस प्लैनेट का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, अप एंड डाउन्स को दिखाता है। ठीक है जी? 8वें घर का सूर्य अच्छा माना गया है। अब यहाँ पे छठे में और 8वें में सूर्य अच्छा माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डिग्री वाइज़ सूर्य कितना है और कौन से ग्रहों की उसके ऊपर जो है वो दृष्टियाँ पड़ रही हैं या वह कितनी ज़्यादा पावर लिए हुए है ना? जब हम सूर्य की जब पावर हम देखते हैं क्योंकि जब भी दराकारक बन जाता है सूर्य, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि जो स्पाउस होता है ना? तो स्पाउस अब बात नहीं सुनेगा। जब भी सूर्य दरा कारक आपके हॉरोस्कोप में जेमिनी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो जब भी दरा कारक बन जाता है तो सूर्य में दरा कारक में क्या होता है कि जो सामने वाला है व्यक्ति यानी हमारा जो स्पाउस है वो हमारी सुनता ही नहीं है। ठीक है? तो फिर ऐसे में या स्त्रियाँ होती हैं वो कहती हैं मैं अपने पति को कुछ कह दूँ तो मेरी सुनते नहीं है और जो पुरुष होते हैं वो कहते हैं मैं तो इसको जितना समझा लूँ ये मेरी सुनती ही नहीं है, तो वो सुनते ही नहीं है। उनको ये पता होता है कि इन्होंने जो बोला है वो नहीं करना है ना? जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या मैं सोच रहा हूँ वो सही है। ठीक है? इस तरह के देखे जाते हैं जो प्रभाव, जब भी आपका जो सूर्य है वो दरा कारक बन जाता है। ठीक है जी? इसी तरह 8वें घर में सूर्य जो है, सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। अब जब भी 8वें घर में क्योंकि 8वां घर मृत्यु का घर है। 8वें घर में जिस व्यक्ति का सूर्य हो जाता है और तीसरा घर भी जो आपका है, वो तीसरा घर भी मृत्यु का घर है। जब भी 8वें घर में या तीसरे घर में सूर्य हो जाता है, तो ऐसे में कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति के आगे किसी की मृत्यु नहीं होती। यानी जिसका भी सूर्य 8वें घर में है और तीसरे घर में यदि कोई मृत्युशैया पर है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, तो ऐसे में जल्दी से जो यमराज है वो प्राण नहीं लेते किसी भी व्यक्ति के। तो इतने ज़्यादा पावरफुल देखा गया है यहाँ का सूर्य। ठीक है जी? क्योंकि 8वां जो है वो यम का घर है, मृत्यु का घर है। ठीक है? और यम क्या है? वो धर्मराज है, वो धर्म को फ़ॉलो करते हैं और सूर्य क्या है? वो सूर्य भी धर्म के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि आत्मा का कारक है ना आपकी, आत्मा को गवर्न कर रहा है, सोल के बारे में बता रहा है, आपकी सोल कैसी है ना? कोर क्या है? अब इसी तरह यदि 9वें भाव में सूर्य आ जाता है, तो 9वें भाव में क्या देखा गया है? 9वाँ भाव आपका जो होता है जी धर्म का होता है, धार्मिक स्थान का होता है, ठीक है? तो ऐसे में यहाँ पे अनु जी लिख रहे हैं, अनु जी आप अपनी बर्थ की डिटेल शेयर कीजिए विथ टाइम ऑफ बर्थ, विथ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? उसमें हम देखेंगे कि आपके साथ जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी? तो जब भी 9वें भाव में सूर्य आपका आ जाता है, 9वाँ भाव जी धर्म का भाव हो गया, आपके पिता का भाव हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो सूर्य वाला व्यक्ति है, ये अब धर्म कर्म के काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही लोग जो हैं वो मंदिर बनवाते हैं, है ना? बड़े-बड़े मंदिर बनवाएँगे, बड़े-बड़े आश्रम बनवाएँगे। ऐसे लोग इस टाइप के होते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति पीड़ा में है
और ऐसे लोगों को सलाह भी दी जाती है, यदि जिसका भी 9वें भाव में सूर्य है और उनको सूर्य से संबंधित कोई दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, है ना? जो भी मैंने ट्रेड्स बताए उसके नेगेटिव उनको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं कि देखिए भिखारी जो हुआ वो सूर्य नीच को बताता है। सूर्य इतना ज़्यादा नीच हो गया कि व्यक्ति भीख माँगने पे मजबूर हो गया, आपकी आत्मा इतनी पीड़ित हो गई, है ना? नीचता का जो रिज़ेम्बलेंस है वो सूर्य से देखा जाता है। मतलब जो भिखारी हैं, जो भीख माँग रहे हैं, जो किसी भी तरीके के भिक्षा नहीं, भिक्षा जो माँगते हैं वो बृहस्पति से संबंधित है ना? वो जो पंडित को हम देकर आते हैं वो भीख नहीं होती, है ना? वो भिक्षा एक अलग चीज़ है। भिक्षा नहीं जो भीख माँगी जाती है, भीख अलग हो गया, है ना? इतना अपनी बॉडी से मजबूर है, इतना आत्मा उनकी पीड़ित हो चुकी है, वो किसी कार्य को कर ही नहीं सकते, है ना? सूर्य उन्हें कुछ भी करने को अलाउ नहीं कर रहा। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो भीख तक माँगने को मजबूर हो जाता है। तो जिनका भी 9वें भाव में सूर्य है, तो यदि ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करे फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से जो भीख नहीं माँग रहा, है ना? जो भीख नहीं माँग रहा और जिसको ज़रूरत है। कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल हुआ या नॉर्मली भी लोग होते हैं या आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, है ना? वो मतलब आपसे कोई हेल्प नहीं लेना चाहते या तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, चलो यार आपका ये मोबाइल टूटा हुआ है तो चलो मैं आपको मोबाइल ठीक करवा देता हूँ या मैं आपका ये काम करवा देता हूँ। जो भीख नहीं माँग रहा है, लेकिन उसको ज़रूरत है, यहाँ पे नीड को समझना है ना? ज़रूरत को समझना है, वांट्स नहीं। वांट्स ये हो गई कि मेरे पास ये भी है, हाँ, ठीक है यार मेरे को ये भी दिला दे तो उससे आपका सूर्य जो है वो ठीक नहीं होगा। सूर्य किससे ठीक होगा? उसको नीड है, ज़रूरत है, ठीक है? चाहे वो अच्छी चीज़ की ही ज़रूरत है, ठीक है? तो आप उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए 10वें भाव का सूर्य, ये अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा ही जो सचेत रहते हैं ये व्यक्ति, जिनका भी 10वें भाव में सूर्य होता है। सूर्य अच्छा होता है तो ये शाइन करते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे भी ये होते हैं, वहाँ पे ये लोग शाइन करते हैं और इनके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, जिस भी एरिया में ये वर्क करते हैं। और यदि सूर्य जो है नेगेटिव हो जाता है, तो इनको क्या है फादर फिगर के साथ ईगो क्लैशेस होता है ना? इनकी आइडियोलॉजी जो है वो फादर के साथ मैच नहीं करती है। इनकी अलग विचारधारा होती है, पिता की अलग विचारधारा होती है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम का सूर्य था। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि ये व्यक्ति इतने रिजिड होते हैं कि अगर इन्होंने एक बार जो ठान लिया, इन्होंने जो भी करने की सोच ली है और एक बार जो ठान लिया है, ये उसको करके ही मानते हैं। फिर चाहे इनके सामने इनके पेरेंट्स हों, ये उनकी भी सुनना पसंद नहीं करते। जैसे आप देखते हैं ना जब श्री राम जी को वनवास हुआ था, तो ऐसे में जब उनके पिता ने भी रोका क्योंकि पिता ने ही उनको वनवास दिया था 14 वर्ष का, तो जब उनके पिता ने भी रोका तो वो इतने मर्यादित होते हैं, अपने मतलब बात पे लेके इतने रिजिड होते हैं या इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं उस चीज़ पर, वो अपने पिता की बात भी नहीं माने थे और उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा है, मर्यादा को रखते हुए उन्होंने जो पिता की आज्ञा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन करना है, तो आज्ञा का पालन वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर होती है और उसको ये बहुत अच्छे से मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा भी पाते हैं। या फिर खराब सूर्य जो होता है क्योंकि देखा गया है कि सूर्य जब भी 10वें में होता है तो ऐसे लोग ज़्यादातर वैसे काम-धंधे को करना पसंद करते हैं या उस व्यवसाय में जाते हैं, जिस व्यवसाय का संबंध इनके पिता से होता है। ठीक है? उन्हीं की जो भी वो काम-धंधा करते आ रहे हैं या जिस भी वो बिज़नेस में इन्वॉल्व है, उसी टाइप का काम ये लोग करना पसंद करते हैं, ठीक है? या करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो सूर्य है, उसपे नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है जी? इसी तरह 11वें भाव का जो सूर्य होता है, 11वां भाव हमें जो बताता है, वो हमारे फ्रेंड सर्कल के बारे में बता रहा है। यहाँ से एन्जॉयमेंट देखा जाता है ना? लाभ का घर है, यहाँ से बेनिफिट देखा जाता है, तो ये लाभ तो बहुत करा देता है। ठीक है? ऐसा व्यक्ति हम कह भी सकते हैं कि क्योंकि सूर्य जो है वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा माना गया तो अपने पर ज़्यादा ध्यान देता है ना? तो ऐसे में क्या देखा गया कि फ्रेंड्स के साथ इनके थोड़े-से विचारों में मतभेद आना, इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होता है और सूर्य जब भी 11वें भाव में आ जाता है
तो सूर्य क्या है कि अपनी एक चमक लिए हुए है, अपनी एक ओज लिए हुए है। तो ये व्यक्ति जो है जब भी 11वें भाव में सूर्य आ जाता है, इनको पिता से तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या देखी गई है और नेटवर्किंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड के साथ ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी जो फ्रेंड सर्कल में इनकी जो इमेज है, वो कैसी होती है, वो थोड़ी-सी इमेज इनकी अच्छी नहीं मानी गई है क्योंकि ये एन्जॉय नहीं करते पार्टी वाला जो सिनेरियो है उसको एन्जॉय कम करते हैं और इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि 11वां भाव आपके लाभ का है, आपके एन्जॉयमेंट का है। अब जब हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य की अपनी खुद की राशि जो है, वो लियो साइन है और लियो साइन की जो डायरेक्शन है, अगर हम वास्तु अनुसार देखें, तो वो आपके घर की जो ईएनई की दिशा है, वो उसको गवर्न करती है और इन ईएनई की जो दिशा होती है, जो ज़ोन है ईएनई का, वो आपको जो है वो हैप्पीनेस देता है। और आपके बच्चों के लिए देखा जाता है। तो जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना? तो इसी तरीके से जो सूर्य है, सूर्य की छवि लिए जो अच्छी छवि वाला सूर्य है, जिनका भी सूर्य अच्छा होता है, तो हमेशा उनके फेस पे आप एक मंद सी मुस्कान देखेंगे, जो बहुत बड़े संतों के पास भी होती है, वो हमेशा एक मंद-मंद मुस्कान में हँस रहे होते हैं, है ना? बात करते हैं 12वें भाव में सूर्य की। अब जब भी 12वें भाव में सूर्य आ जाता है, ये आपकी हीलिंग पावर को देता है, ठीक है? अब यहाँ पे भी आपका पेशेंस ही टेस्ट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो संबंध देखा जाएगा वो फॉरेन से बहुत अच्छा संबंध होता है, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ कमा पाते हैं, जिसका भी सूर्य 12वें में और वो नेगेटिव हो गया है, तो ऐसे में क्या देखा गया कि डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है क्योंकि सूर्य गमन कर रहा है, अब यहाँ पे जब नेगेटिव हो जाता है तो ये अकेला रहना पसंद करता है, जो 12वें घर के सूर्य वाले व्यक्ति हैं। ये फिर लोगों से मिलना, बात करना इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पे प्रीत सिंह जी पूछिए मैम कस्प कुंडली और बर्थ चार्ट एंड लोकेशन बर्थ प्लेस और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्रीत सिंह जी मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना? यहाँ पे आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया है आपका कंसर्न क्या है? गौरव जी खराब सूर्य के उपाय जो है वो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आदित्य हृदय स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं क्योंकि हृदय जो है वह सूर्य से ही देखा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते हैं। सूर्य को अर्ली मॉर्निंग हम जो जल देते हैं और उसमें से जो रश्मियाँ आती हैं यानी जल देते समय हमें सूर्य को देखना होता है, तो वो ओवरऑल हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको क्लीन करता है ना? क्योंकि हीलिंग पावर लिए हुए है सन जो है। ठीक है जी? ये रेमेडी आप कर सकते हैं सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी जो रेमेडीज़ होती हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं क्योंकि हॉरोस्कोप क्या बता रही है ना? उसके अकॉर्डिंग होती है। जेनेरिक रेमेडी है जो सन की है, आप जो है इसमें कर सकते हैं। दूसरा कॉपर है, कॉपर सन की मेटल होती है। ठीक है जी? अगर सन अच्छा है तो आप कॉपर को धारण कर सकते हैं, है ना? अपने हाथ में पहन सकते हैं कॉपर को और खराब है तो आप कॉपर की चीज़ का दान कर सकते हैं। ठीक है जी? सन पे हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो भाव हैं, वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला है, जो हमारा लाइव डिस्कशन रहने वाला है, वो चंद्रमा पे रहने वाला है। कल हम चंद्रमा पे बात करेंगे। ठीक है जी? उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टा पे ओरेकल मैजिक पे डीएम कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, है ना? और अपने बारे में जान सकते हैं। ठीक है जी? धन्यवाद।